हेलो गाइस, हर हर महादेव। आज हम देखेंगे प्लांटर fasciitis, जिसको हम पोलिसमैन हील और हील पेन बोलते हैं। तो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये मिस्टेक अवॉइड करने से हमारा जो प्लांटर fasciitis में जो हील पेन होता है वो हील पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसी कई कॉमन कंडीशन है, जो पोजीशन है, जो हैबिट है, वो पेशेंट लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको प्लांटर fasciitis और हील पेन होता है। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी वो मिस्टेक है जो हमें कॉमनली अवॉइड करनी चाहिए, जिससे हील पेन और प्लांटर fasciitis से बचा जा सके। ओके गाइस, तो अब देखते हैं फर्स्ट मिस्टेक है जो कॉमनली देखने को मिलती है। जो महिलाएं हैं वो पूरे दिन नंगे पैर और जूते पहने बिना पूरे दिन घर में वॉकिंग कर देती है और उसको काम करना पड़ता है। तो इससे प्लांटर fasciitis और हील पेन बढ़ सकता है। तो कृपया करके महिलाओं को घर में चप्पल पहन सकते हैं आप। चप्पल पहनने से प्लांटर fascia है, इस पर कंटिन्यू स्ट्रेस नहीं आएगा और इंफ्लेमेशन और स्वेलिंग नहीं होने से इसको पेन में राहत मिलेगी। तो हमें बिना शूज पहने और पॉसिबल होता है शूज पहन सकते हो, चप्पल पहन सकते हो, जिससे प्लांटर fascia पे स्ट्रेस नहीं आएगा और इससे प्लांटर fasciitis से बचा जा सकेगा। तो ये कॉमनली मिस्टेक है जो जो कई महिलाएं कई बार करती है। दूसरा होता है कई फुटवेयर है जो इनप्रॉपर होते हैं। कई महिलाएं हाई हील होती है वो पहनती है, और कई स्पोर्ट पर्सन है इसका जो शूज होता है वो सॉक्स एक्सेबल नहीं होता, जिससे इसको प्लांटर fascia है इसमें कंटिन्यू स्ट्रेच आता है। तो हमें शूज है वो प्रॉपर अच्छी सोल वाली, जो आप पीछे में देख रहे हो, इस तरह से शूज पहनने चाहिए, जिससे स्पोर्ट्स पर्सन है, मैराथन रनर है, एरोबिक डांसर है, जंपिंग एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, इन लोगों को जो पुलिस है इनको कंटिन्यू खड़े रहना पड़ता है। तो इन लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको प्रॉपर शूज और फुटवेयर पहनने से हील पेन और जो प्लांटर fasciitis है वो इससे बचा जा सकता है। और दूसरा है, आप देख रहे हो ऐसा एक हील पैड आता है, तो हील पैड पहनने से, अपने शूज में पहनने से हील पेन में बहुत राहत मिलेगी। इससे प्लांटर fascia पर स्ट्रेस नहीं आएगा और प्लांटर fascia को आराम मिलेगा। ओके, तो जो ये स्पोर्ट पर्सन है, मैराथन रनर है और डांसर एक्टिविटी, जिन लोगों को ज़्यादा डांसर है, एरोबिक एक्सरसाइज जो लोग ज़्यादा करते हैं और जंपिंग एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, इन लोगों को प्रॉपर शूज पहनने चाहिए, जिससे प्लांटर fascia पर स्ट्रेस ना आए और शॉक एब्जॉर्ब कर सके। तो आप देख रहे हो ऐसा बूट सोल वाला शूज पहनना चाहिए, जिससे प्लांटर fasciitis से बचा जा सकता है। दूसरा है फ्लैट फुट। कई लोगों को फ्लैट फुट वाले पर्सन को भी ये दिक्कत होती है, तो इनके लिए फ्लैट फुट का इंसोल आता है। आप देख रहे हो इस तरह से फुट में इंसोल बिठा देते हैं और इस तरह से लगाकर शूज में रख देते हैं, इससे फ्लैट फुट करेक्ट हो सकता है। तो फ्लैट फुट इंसोल हमें पहनना चाहिए। दूसरा है कई स्पोर्ट्स पर्सन है वो बिना एक्सरसाइज किए, बिना स्ट्रेचिंग किए रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो इन लोगों को प्लांटर fasciitis होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन है और कोई रनर है, डांसर है, इन लोगों को प्रॉपर कॉमन एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसे हमें रनिंग करने से पहले और आफ्टर रनिंग करनी चाहिए, जिससे हम मसल को प्रॉपर वार्म हो सके और इससे इंजरी से बचा जा सके। ओके गाइस, तो आप देखते हैं तो अगली कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो कॉमनली प्लांटर fasciitis वाले पर्सन करते हैं। तो मैंने देखा है कि कई पर्सन जो शॉपकीपर है और कई का वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाली जॉब है, तो वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग समय तक इस तरह से हाफ सीट इस तरह से बैठते हैं। इससे क्या होगा, जो है हील वाला पार्ट है वो कंटिन्यू प्रेस होगा और इसका ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर होगा, और कंटिन्यू ए पोजीशन रखने से प्लांटर fascia में स्ट्रेच आएगा। इससे प्लांटर fascia में स्ट्रेच आएगा और इसको प्लांटर fasciitis होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कॉमनली ये मिस्टेक है वो हमें अवॉइड करनी है। दूसरा है, कई लोग होते हैं जो इस तरह से लॉन्ग समय तक क्रॉस सिटिंग में
बैठे रहते हैं, इससे क्या होगा, जो दोनों हील है वहाँ पे स्ट्रेस आएगा, तो हमें ये पोजीशन है वो अवॉइड करनी है। ओके गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों को शेयर कीजिए।